तो प्रभु जी जैसे कि आपने बताया कि प्रभु जी के जैसे हम लोग हैं प्रभु जी, अभी हम जैसे कि अभी हमने स्टार्ट किया डिवोशन, तो प्रभु जी हम तो अभी हम नाम आभास में ही माने अपने आप को, नाम अपराध में ही मानते हैं ना एक तरह से। जैसे कि हमें संबंध ज्ञान तो पता लग गया कि प्रभु जी की कृष्णा कृष्णा मतलब कि कृष्णा भगवान है और हम भगवान के नित्य दास हैं। और तो प्रभु जी हमें फेथ नहीं है इन चीजों पे, हम ये मान सकते हैं ना कि हमें फेथ नहीं है तभी तो ना। हाँ, अगर हमें भगवान की महिमा पर, हरि नाम की महिमा पर पूरा विश्वास होगा तो हमारा मन क्यों भटकेगा? क्वेश्चन ये है। सपोज मेरा पूरा फेथ आ गया कि एक बार हरि नाम लेने से सारे पाप कट जाएंगे, भगवान के धाम में घुस जाऊंगा, तो फिर मैं वो हरि नाम, शुद्ध हरि नाम क्यों नहीं लूँगा और क्यों बार बार नहीं लूँगा? इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पूरा विश्वास नहीं है अभी इस पे। जिस दिन पूरा विश्वास हो गया और कुछ कर ही नहीं सकते फिर तो घर छूटेगा, बार छूटेगा, रिश्तेदारियाँ छूटेंगी, फिर तो इसी के ऊपर फोकस आएगा। क्योंकि अब क्लैरिटी होगी ना कि भगवान कृष्ण का नाम, बस बात ख़त्म हो गई। फिर तो गुरु, वैष्णव, हरि नाम, बस ये चीज़ें दिखाई देंगी, फिर और कुछ नहीं दिखाई, कुछ और सूझेगा नहीं। फिर अगर अभी सूझ रहा है कुछ और, इसका मतलब है कि अभी हमें पूर्ण श्रद्धा नहीं है ना। उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है, धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखते रहो कि आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे कैसे पता चलेगा? पहली बात है, कंप्लेंट नहीं करो। हमें कंप्लेंट चाहिए नहीं, कोई कंप्लेंट मत करो। जैसा आपको जैसे सेवा मिल रही है वैसे सेवा करते रहो। कंप्लेंट करनी है तो सिर्फ एक कंप्लेंट कर सकते हो कि मुझे सेवा क्यों नहीं मिल रही। हम सेवा करना चाहते हैं, या हम अपनी सेवा कैसे बढ़ाएं, ये वाली बातें पूछो। वो फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने ऐसा कर दिया, ये सारी बातें फिर गौण हो जाती है, तुच्छ हो जाती है, नगण्य हो जाती है, कोई रेलेवेंस नहीं रहती, प्रासंगिक नहीं रहती। उस समय तो एक ही बात दिमाग में चलती है कि हरि नाम कम ले रहा हूँ। जैसे हरिदास ठाकुर है, हरिदास ठाकुर उदास बैठे हैं, बिल्कुल शरीर छोड़ने वाले हैं, देहांत होने वाला है, और चैतन्य महाप्रभु गए सिद्ध बकुल में, वहाँ पर उनको दर्शन देने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा हरिदास ठाकुर से, उदास क्यों बैठे हो तुम? तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, मेरे नाम में रुचि नहीं आई, इसलिए पूरा जीवन खत्म हो गया, नाम में रुचि नहीं आई, इसलिए उदास बैठा हूँ। अरे हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम ले रहे हैं, बिना नाम लिए कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, बोल रहे हैं मेरी रुचि नहीं आई। ये चिंता हमारे मन में आ जाएगी तो समझ लेना, वो फिर कोई कंप्लेंट का कोई उसमें ना तो स्कोप रहता है, कोई स्थान नहीं रहता उसका। पूरा फोकस हमारा जो है भगवान का नाम लेने में कि कम ले रहे हैं, ज़्यादा लेना चाहिए, सारा फोकस उसमें जाएगा। फिर प्रभु जी मेरे को एक थोड़ी दिक्कत आ रही है कि मैं ग्रंथ भी पढ़ रहा हूँ, भागवतम भी पढ़ रहा हूँ, गीता भी पढ़ रहा हूँ, आत्म साक्षात्कार भी पढ़ रहा हूँ, सब चीज़ पढ़ रहा हूँ, और माला भी सुबह सुबह ही हो जाती है अब तो। पर मेरे को ये है कि इसके बावजूद भी ना मैं कुछ भी चीज़ याद नहीं रहती, पूरा प्रयास कर रहा हूँ फिर भी याद नहीं रहती कोई भी चीज़। मेरे साथ समस्या आ रही है इस चीज़ से। तो हम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, लेकिन चीज़ें याद नहीं रह रही। कोई बात नहीं, आपके अचेतन में जा रही हैं, वो जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर जा रही हैं। और जब आप बोल रहे हो ना मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ, आप भगवत गीता 100 बार पढ़ो तब मानेंगे कि आपने भगवत गीता पढ़ी है। भागवतम 50 बार पढ़ो, चैतन्य चरितामृत 20-25 बार पढ़ो, तब आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी। एक बार पढ़ लिया, उसको पढ़ना नहीं कहते, वो तो आपने स्कैन किया उसको। अभी तो रियली में पढ़ना है तो उसको भगवत गीता को आप 100 बार पढ़ो, उसके बाद बात करना, फिर आप देखना कि आपको चीज़ें याद भी रहना शुरू हो जाएंगी, आप चीज़ों को कोरिलेट भी कर पाओगे, एक श्लोक को दूसरे श्लोक से मिला भी पाओगे आप। और दूसरी बात यह है
कि हम भूल क्यों जाते हैं। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, भूल क्यों जाते हैं। हम भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हम किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। हमने जो पढ़ा सुना हम किसी को बताते नहीं हैं। क्योंकि हम किसी को नहीं बताते इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें चैतन्य महाप्रभु की उस आज्ञा को बहुत सीरियस ले लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, हमार आज्ञा है गुरु हैया तारई देश। मेरी आज्ञा है कि गुरु बनो और लोगों का कल्याण करो। आप में से हर एक भक्त का यह कर्तव्य है कि आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उसको अपनी शब्दों में, उसको आप चाहे 1 to 1, चाहे आप ग्रुप बनाकर आप प्रीचिंग करो, प्रचार करो, लोगों को उसके बारे में बताओ। जब आप लोगों को, दूसरे भक्तों को, जैसे आपने जो आज पढ़ा, आप दूसरे भक्तों को बताओ। दूसरे भक्त जो हैं उन्होंने जो पढ़ा वो आपको बताएंगे, तो रिवीजन हो जाएगी, रेपिटिशन हो जाएगी। ऐसे हम बार बार जो है हम हरि कथा करेंगे, भगवान की जो शिक्षाएं हैं उसको बार बार बोलेंगे, तो उससे हमारे मन में संतोष भी आएगा और हमें चीज़ें याद भी रहेंगी। तो आप एक बार पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते, बार बार पढ़िए और फिर जो पढ़ रहे हैं उसको नोट्स बनाइए और फिर सोचिए कि मुझे इसको दूसरों को बताना है, मेरा कर्तव्य है, मेरे पे ये कर्जा चढ़ा हुआ है। और फिर आप दूसरों को जाकर जब बताएंगे तो फिर आपको चीज़ें याद रहना शुरू हो जाएंगी, तो आपकी ये जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट ख़त्म हो जाएगी। ओके जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे कि जनरली तो यही प्रिंसिपल है कि सीनियर डिवोटी को हम कुछ भी नहीं कह सकते, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिख भी रही है, वैसे तो दिखती है मतलब हमारे लेवल पे, तो हमें अपने गुरु को बताना है। हमारा नहीं है वो काम उनको करेक्ट करना। लेकिन जब बात हमारे गुरु पे आ रही है, मतलब जो गुरु हैं उनको ही समझा जा रहा है कि वो गलत है, वो गलत कर रहे हैं, मतलब डिवोटी उनको ही गलत समझ रहे हैं, तो हम मतलब गुरु की निंदा भी नहीं सुन सकते, वो भी हमें अपराध लग रहा है। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर हम प्रयास कर रहे हैं कि फिलोसफिकली समझाने की कि मतलब ऐसे नहीं है कि सेंटिमेंट लेवल पे, फिलोसफिकली कि सिद्धांत ये है तो सिद्धांत के अनुसार वो गलत नहीं है, तो क्या ये गलत है प्रभु जी? देखो, पहली बात ये है कि क्या मुझ में एज अ डिवोटी जो कि लेक्चर दे रहा है, क्या मुझ में कमियां हैं कि नहीं है? हैं, कमियां हैं, 1 करोड़ कमियां हैं। क्या जो आपका लोकल लीडर है, क्या उसमें कमियां हैं? बहुत सारी कमियां हैं, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि कमियां नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर रहा कि हम लोग उत्तम अधिकारी बन चुके हैं जी, हम तो ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं। कमियां हैं, हम भी उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम किसी और पे फोकस क्यों करें, हम तो अपने पे फोकस करें ना। एक छलनी है, वो छलनी सुई को कह रही है, देख तेरे में छेद है, अरे वो सुई में 1 छेद है, तुम्हारे में 500 छेद है भाई। तुम अपने छिद्रों को भरने की कोशिश करो ना, अपने छिद्रों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मान लिया आप बोलो कि जी जो आपके लोकल लीडर हैं हमारे में, आप बोलो जी आप में बहुत कमियां हैं भाई, ठीक है मान लिया, कोई उसमें हमारी बहस का मुद्दा नहीं है, ये हैं कमियां। लेकिन अब वो कमियां हैं, अब क्या करें? अब मतलब क्या ग्रुप तोड़ दें, क्या सब छोड़ के चले जाएं, क्या करें? अगर हम बोलेंगे नहीं इनमें तो बहुत कमियां, छोड़ो, अरे तो कहाँ जाओगे? जिसके पास जाओगे उसमें भी कमियां हैं, उसमें भी कमियां हैं, आज नहीं दिख रही कल दिखेंगी। आज हम उन पर गौर नहीं कर रहे, जब गौर करेंगे उनमें भी कमियां दिखाई देने शुरू हो जाएंगी। अभी वो सोने की मूर्ति लग रही है, पास जाएंगे तो हमें लगेगा नहीं इसमें प्रॉब्लम है भाई। फिर क्या करोगे? फिर उनको भी छोड़ के किसी और के बाद भागेंगे। वो पॉइंट नहीं होता। पॉइंट ये है, कर्तव्य क्या है कि वो किसी में कमी है कि नहीं है। आप ये बताओ, क्या आपको
सिद्धांत एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या आपको सर्विस मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्या आपको भक्ति करने की, साधना करने की सुविधा, फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो मिल रही है, बस अपना करते हो, बात ख़त्म हो गई। उससे ज़्यादा अगर हम राइट और रॉन्ग के चक्कर में पड़ेंगे ना कि ये सही हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। वो जहाँ पर भी लोग जो भक्त हैं वो भक्ति छोड़ के जब पूरा एनर्जी जब वो इसी बात में लगा देते हैं कि ये सही हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ग्रुप हमेशा ख़राब होकर रहेगा, हमेशा ख़राब होकर रहेगा। छोड़ो, जो हो रहा है होने दो। अगर मैं गलत कर रहा हूँ मैं भुगतूंगा, आप गलत कर रहे हो आप भुगतोगे, बात ख़त्म हो गई। मैं क्यों ठेका लूँ कि जी मैं उसको सुधार के रहूँगा। मेरा ठेका ये है कि मैं अपने आप को सुधारूँगा, मुझे अपने ऊपर काम करना है। हम जब तक अपने ऊपर फोकस लेके आएंगे कि मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझ में बहुत कमी है, बहुत स्कोप है सुधरने का, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं, हम दूसरों के गुण दोष, हम छिद्र अन्वेषण, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे थे, छिद्र अन्वेषण, दूसरों के दोष देखना शुरू कर देते हैं, उसमें क्या कमी है उसको देखना शुरू कर देते हैं। नहीं ज़रूरत कोई देखने की, नहीं ज़रूरत। जब आप भी नहीं देखोगे किसी के दोष कमियां, मैं भी नहीं देखूंगा, वो भी नहीं देखेगा, ग्रुप चलता रहेगा, लीडर अपने आप देखता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना, लीडर सबको सर्विस देता रहेगा। जो लीडर है वो अलग अलग तरह के भक्तों को इनवाइट करेगा, वो अपने रियलाइजेशंस, अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, आपको मौका मिलेगा अपने शंकाओं को दूर करने का। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। ऐसी सुविधा को, ये सही गलत के चक्कर में उनको कभी ऐसी सुविधा का त्याग नहीं करना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए, ऐसी सुविधा को पकड़ के रखना चाहिए। ओके चलो, और कोई जी? कौन? सिद्धिनताय प्रभु। यस प्रभु, आवाज आ रही सही? हाँ जी, हाँ जी। तो जी ये अनर्थ जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग, 4 तरह के अनर्थ, फिर 16 हो गए वो, तो उसमें एक में थोड़ा सा होता कि इसमें से जीव हिंसा को भी अपराध में लिया गया है। और क्या था? हाँ जी। और जो अनर्थ आपने डिस्क्राइब करे थे ना, हरि चिंतामणि में अनर्थ दिए हुए हैं 4 तरह के, आपने दौर्बल्यम, अपराध एंड ऑल दैट। जी जी, ठीक है। तो उसमें जो जीव अपराध दिया है, जीव हिंसा को अपराध में, जनरली हम लोग अपराध की जो कैटेगरी में लाते हैं भक्तों के प्रति या भगवान के प्रति होता है। आई थिंक मेरी आवाज पता नहीं कैसे आ रही है। तो जीव हिंसा को अपराध में काउंट किया है इसमें। मैं सोच रहा था इसके बारे में। और दूसरा वैष्णव अपराध, जैसे वैष्णव अपराध होता है, नाम अपराध में वैष्णव अपराध भी है। पहले मिक्सिंग समय सोचा कि इस बारे में थोड़ा कट गया। मैं सोचा कि जीव हिंसा को अपराध में क्यों लिया? जीव अपराध 4 तरह के अपराध है ना, नाम अपराध और नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध और जीव के प्रति अपराध। तो जहाँ पर अपराधों में अनर्थ के अंदर जो 4 तरह के अनर्थ हैं, उसमें जो अपराध है, उसमें जहाँ पर नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध का नाम लिया गया, वो तो चलो ठीक है, लेकिन जीव के प्रति अपराध का नाम क्यों लिया गया? हमारे पास में अवसर था, हमारे पास में क्षमता थी कि हम दूसरे लोगों को, दूसरे जीवों को भगवान की महिमा के बारे में बता सकते थे, उनको उनके उद्धार का रास्ता बता सकते थे, और हमने नहीं बताया। कितना बड़ा हमने हिंसा की उसके प्रति, कितनी बड़ी हिंसा की हमने। इसीलिए उसको अपराध के वर्ग में उसको लिया गया। उसको ये इसलिए लिया गया है ताकि हम सबको ये बताने के लिए कि भाई आप लोग सिद्धांत को समझो अच्छे से,
और सिद्धांत को अच्छे से समझ के जाओ और जाके घर घर जाकर, गली गली जाकर लोगों को भक्ति की महिमा के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में, हरि नाम की महिमा के बारे में बताओ। अगर हम अपने इस कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे तो अपराध है। फिर तो हम वो हो गए ना, माइजर हो गए, कंजूस हो गए, हम नहीं देते किसी को। अगर नहीं दोगे तो छिन जाएगा आपसे भी। जैसे अभी प्रभु जी ने बोला कि हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं क्योंकि हम दे नहीं रहे किसी को। आप किसी को दोगे तो आपके पास रहेगा, आप नहीं दोगे छिन जाएगा, वो भूल जाएंगे हम। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जो जीवों को उनके उद्धार का रास्ता नहीं दिखाना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया। ये तो बहुत ही बड़ा पॉइंट हाईलाइट हुआ गुरु जी, ये तो बड़ा खतरनाक है। जो प्रचार नहीं कर रहे वो मतलब अपराध हो गया जी। मतलब अगर क्षमता है, जैसे कई डिवोटीज हैं, सिंपल सरल डिवोटीज हैं, वो लेक्चर्स नहीं दे सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, तो मतलब कोई बात नहीं। जैसे मैं एक जगह गया था तो एक डिवोटी आए, काफ़ी दूर से 50 किलोमीटर चल के आए वो मिलने के लिए हमसे। तो मैंने उनको बोला कि आप नरसिम्हा आरती गाइए। इतने बेसुरे थे वो कि वो नरसिम्हा आरती गा नहीं पाए, लेकिन हमने भी किसी तरह से नरसिम्हा आरती हमने भी उसको निपटाई। अब उनके पास सुर नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो लोग कीर्तन नहीं कर सकते, समझ में आ गई। लेकिन अब मुझे नहीं पता वो लेक्चर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा उनसे वार्तालाप नहीं हुआ। लेकिन आप में वो क्षमता नहीं है अगर, तो फिर जिनमें वो क्षमता है आप उनको असिस्ट करो, उनकी सेवा करो, उनको सपोर्ट करो कि वो लोग कर पाए। आप अगर लेक्चर नहीं दे सकते तो आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, जो लेक्चर दे सकते हैं उनको बुलाओ, वो जाके लेक्चर देंगे। आप कीर्तन नहीं कर सकते तो आप उनको बुलाओ जो कीर्तन कर सकते हैं, वो आके कीर्तन करेंगे, लेक्चर करेंगे। लेकिन हर हालत में प्रचार होके रहेगा, हर हालत में प्रचार होके रहेगा। इसलिए हमारे आचार्य बोल रहे हैं ना कि दो तरह के भक्त हैं, भजनानंदी, गोष्ठानंदी। दोनों बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन गोष्ठानंदी जो भक्त है वो भजनानंदी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो रिस्क लेता है, क्योंकि उसको भगवान के मिशन के बारे में पता है और उसके लिए वो जान लगा रहा है।